नाजरीन, रूस एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने बहरे असवद में मौजूद रूसी बहरी बेड़े के मजीद 2 बड़े लैंडिंग शिप तबाह कर दिए। यूक्रेन के दावे के जवाब में रूसी फौज ने बताया कि यूक्रेन ने क्राइमिया में सेवास्टोपोल की बंदरगाह के नजदीक रूसी बहरी बेड़े पर कई मिसाइल दागे, ताहम उन्हें निशाने पर लेकर तबाह कर दिया गया। यूक्रेन का कहना है कि उसने रूसी बहरी बेड़े से वाबस्ता एक मवासलाती मरकज को भी तबाह कर दिया। यूक्रेन के एक तर्जमान ने बताया कि यूक्रेन पर लश्कर कुशी के वक्त बहरे असवद के रूसी बहरी बेड़े में 13 बड़े जहाज थे, अब 5 रह गए हैं। बेशतर जहाज जंग के इब्तदाई दिनों में तबाह किए गए थे। यानी आप देखें कि एक छोटे से मुल्क ने रूस को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। अब रूस को ये एक तरह से बेइज्जती मालूम होती है, वो इसका बदला जरूर लेगा। दूसरी तरफ रूस ने दावा किया उसने ताज़ा तरीन हमलों में यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ और मगरबी शहर लाइव को निशाना बनाया। यूक्रेन के हुकाम का कहना है कि बेशतर मिसाइल और ड्रोन झपट लिए गए। पोलैंड के हुकाम ने बताया कि एक रूसी मिसाइल पोलैंड की फिजाई हदूद में दाखिल हुआ, जिस पर जंगी तैयारों को अलर्ट कर दिया गया। दोस्तों, यूक्रेन की फौज के हमलों में रूस के बहरे असवद के बहरी बेड़े के 2 बड़े लैंडिंग शिप ऐसे वक्त तबाह किए गए हैं जब रूस के तूल अज़्म में मास्को के कंसर्ट हॉल में धमाके और फायरिंग के नतीजे में 133 अफराद की हलाकत पर शोक मनाया जा रहा है। जुमे की रात मास्को में मौसीकी के एक प्रोग्राम में पेश आने वाले सानिया से कबल रूस को खबरदार किया गया था कि शिद्दत पसंदों की जानिब से दहशतगर्दाना हमला होने वाला है। उसके बावजूद ऐसा लगता है कि जब 4 मुसल्लह अफराद के एक गिरोह ने क्रॉक्स सिटी हॉल में प्रोग्रेसिव रॉक बैंड पिकनिक देखने के लिए कंसर्ट में जाने वाले 7,000 अफराद पर फायरिंग की, तो रूसी इंटेलिजेंस सर्विस इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। फायरिंग के दौरान कम अज कम 137 अफराद मारे गए और 100 से ज्यादा जख्मी हुए। जबकि शिद्दत पसंद तंजीम दाइश खुरासान ने मुतअद्दिद वीडियोस और पैगामात में इसकी जिम्मेदारी कबूल की। 4 मुश्तबा अफराद को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके अदालत में ले जाया गया। इसे चंद घंटे कबल एक वीडियो में दिखाया गया। उन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में घसीटते हुए लाया जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ यह भी सवाल जहन में आता है कि दाइश ने ही आखिर क्यों रूस में होने वाले धमाके की जिम्मेदारी अपने सर ली, और ये धमाका आखिर उन्होंने खुद किया ही क्यों? उनकी आपस में क्या दुश्मनी है? तो नाज़रीन, किस्सा कुछ यूं है कि ईरान, तुर्कमानिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों पर पुराने ज़माने में खुरासान कहा जाता था और दौलत-ए-इस्लामिया खुरासान का नाम उसी पुरानी इस्तिलाह पर रखा गया। यह तंजीम 2014 के आखिर में मशरकी अफगानिस्तान में उभरी और जल्द ही अपनी इंतहाई बर्बरियत की वजह से बदनाम हुई। अगरचे 2018 के बाद से इस तंजीम की रुकनीत में कमी देखी गई, लेकिन ये दाइश के सबसे ज़्यादा फ़ाल इलाकाई इत्तेहादियों में से एक है। गुज़श्ता बरसों के दौरान उसे अमरीकी अफवाज और तालिबान की जानिब से मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है और दोनों ने उस तंजीम को भारी नुकसान पहुँचाया। इसके बावजूद अमरीका इस तंजीम को ख़तरनाक समझता है। गुज़श्ता मार्च में कांग्रेस ने बताया कि दाइश खुरासान यूरोप और एशिया में बैरूनी कार्रवाइयाँ अंजाम देने की सलाहियत पैदा कर रही है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल करेला ने पेशगोई की कि ये 6 माह से भी कम अरसे में और बगैर किसी इंतबा के अफगानिस्तान से बाहर अमरीकी और मगरबी मफादात पर हमला करने के काबिल हो जाएगी, और आज ये सब हम देख रहे हैं। नाजरीन, अब सवाल ये है कि रूस में ही हमला क्यों? दरअसल शिद्दत पसंद तंजीमें अक्सर रूस की सिक्योरिटी के लिए चैलेंज रही हैं। दाइश खुरासान ने इससे कबल 2017 में रूसी शहर सेंट पीटर्सबर्ग में मेट्रो में बम धमाका किया था, जिसमें 15 अफराद मारे गए थे। दाइश की जड़ें ज़्यादातर वस्ती एशिया में हैं और वो रूस को अमेरिका की तरह देखती हैं, जिसके बारे में उनका ख्याल है कि वो इस्लाम के खिलाफ नफरत के जज्बात रखता है। वो रूस की जानिब से शामी सदर बशार अल असद की हुकूमत की हिमायत का भी हवाला देते हैं, जिसके तहत रूस ने 2015 में शाम में मुदाखलत की थी और गुज़श्ता साल भी फिजाई हमले किए थे। वाशिंगटन में कायम विल्सन सेंटर के डायरेक्टर माइकल कोगलमैन ने दाइश रूस को मुसलमानों पर जुल्म सितम करने वाली सरगर्मियों में मुलव्विस नजर आई है। उन्होंने मजीद कहा कि इस तंजीम का शुमार ऐसे मुतअद्दिद वस्ती एशियाई अस्करियत पसंदों के अरकान के तौर पर भी होता है, जिनको मास्को से शिकायत हैं। दोस्तों, इस साल के शुरू में अमेरिका ने ऐसी मुवासलात पकड़ी थी जिससे इस बात की तस्दीक हुई कि इस तंजीम ने ईरान में 2 बम धमाके किए थे, जिनमें तकरीबन 100 अफराद की मौत वाक़ हो गई थी। ये अफराद अमरीकी फ़ौज के हाथों कत्ल किए जाने वाले ईरानी फौजी अफसर कासिम सुलेमानी की बरसी के मौके पर शोक मनाने के लिए जमा हुए थे। सितंबर 2022 में दाइश खुरासान के अस्करियत पसंदों ने काबुल में रूसी सफारतखाने पर होने वाले जानलेवा खुदकुश हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। ये ग्रुप 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका के हंगामा खेज इनखला के दौरान
काबुल के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर होने वाले हमले का भी जिम्मेदार था, जिसमें 13 अमरीकी फौजी और कम से कम 169 शहरी मारे गए थे। तो अब इन तमाम कार्रवाइयों से लगता है कि दाइश अपनी तय कोशिश कर रही है कि किसी तरह उनके हाथ में एक मुल्क आ जाए और ये भी तालिबान की तरह असर और रसूख रखने के काबिल हो जाए। नाज़रीन, दूसरी तरफ चीन और भारत में भी रस्साकशी शुरू हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि चीन हर मुमकिन कोशिश करके भारत एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेगा। चीन का कहना है कि जिंगनान यानी अरुणाचल प्रदेश पर भारत और चीन के दरमियान सरहद कभी तय नहीं हुई। जिंगनान भारत के गैर कानूनी कब्जे से पहले भी हमेशा चीन का हिस्सा रहा। बीजिंग में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तर्जमान चीनी वजारत खारजा लिन जियान का कहना था कि चीन के पास इस खित्ते में मौसर इंतजामिया रही। 1987 में भारत ने गैर कानूनी तौर पर मकबूजा इलाके में नाम नेहाद अरुणाचल प्रदेश कायम किया। तर्जमान चीनी वजारत खारजा का कहना था, हमने भारत के इक़दामात के खिलाफ सख्त बयानात जारी किए हैं, जिनमें हमने जोर दिया कि भारत कार्रवाई गैर मुअस्सर है और चीन के इस हवाले से मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। यानी चीन आज भी भारत के अरुणाचल प्रदेश रियासत पर कब्जे की सोच रहा है और किसी भी वक्त इस पर हमला कर सकता है। दोस्तों, दुनिया भर में चीन ने अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। चीन न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में खुफिया कार्रवाइयाँ कर रहा है। काली बरतानवी हुकूमत ने चीन पर साइबर हमलों का इल्ज़ाम लगाया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानवी नायब वज़ीर आज़म ओलिवर डाउडन ने पार्लियामेंट में खिताब करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि चीनी हुकूमत से वाबस्ता किरदारों ने जमहूरी इदारों और अरकान पार्लियामेंट को निशाना बनाया। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि बरतानिया साइबर हमले रोकने के लिए कुछ भी करने से नहीं रुकेगा। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि पहले साइबर हमले अगस्त 2021 में इलेक्टोरल कमीशन पर किए गए थे। हमले के जरिए 40 मिलियन वोटर और 43 इनफरादी शख्सियात बशमूल अरकान पार्लियामेंट और लॉर्ड्स की ज़ाती मालूमात तक रसाई हासिल की गई। अब भी चीन बाज नहीं आ रहा। नाज़रीन, एक तरफ पूरी दुनिया की नज़रें रूस पर हैं कि वो खुदा न खास्ता किसी भी वक्त आलमी जंग का आगाज़ कर सकता है, और दूसरी तरफ अब चीन भी मैदान में आ रहा है और बज़ाहिर चीन अमेरिका के खिलाफ कार्रवाइयों को ज़्यादा तरजीह दे रहा है। भारत पर दबाव डालना और पाकिस्तान की अफवाज की तारीफ करके परेड में शामिल होने का मतलब है कि चीन अमेरिका को भी आड़े हाथों ले रहा है। इसी तरह मुख्तलिफ खुफिया कार्रवाइयाँ करके भी चीन अपना असर और रसूख बढ़ा रहा है। अगर खुदा न हंसता जंग शुरू भी होती है तो चीन रूस का साथ देगा और अमेरिका तन्हा रह जाएगा, क्योंकि इसराइल भी अमेरिका से अलग हो गया। यूं मुस्तकबिल में पाकिस्तान और भारत के मुकाबले में सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को पहुंचने का इम्कान भी रोशन हो जाता है।